अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मैं यहाँ तकरीबन 20 सालों से रहती हूँ गुलिस्तान जौहर में। और तकरीबन 15 सालों से मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे यहीं की खुशबू अच्छी लगती है, क्योंकि एक शौक़ है अपने अंदर, एक होता है हर एक इंसान के अंदर। तो मेरे अंदर ये शौक़ है कि मुझे इतर वगैरह बहुत पसंद है, परफ्यूम। तो मैं भी यहाँ पे हिना इतर लेने के लिए आई थी और मुझे बहुत पसंद है ये। तो और भी मैंने देखे यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है और यहाँ की जो क्वालिटी है ना वो कहीं भी नहीं है। यहाँ पे जो हमें जो खुशबू का मयार मिलता है और अच्छी क्वालिटी और बिल्कुल ओरिजिनल, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। जो हमें दुबई से मिलता है, जो चीज़ हमें दुबई से मिलती है, जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह लेके आते हैं, वो हमें यहाँ पे मिल जाती है आसानी से। रेट बहुत कम, बहुत ही अच्छे रेट हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है इस तरह की रेट की। हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई रेट परेशानी होती है। हम लोग तो देखिए 12 महीने इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही हैं कि हम लोगों को तो शौक़ है, लेकिन ये कि गर्मी में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कि हम लोग, हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही होता है। ये हमारे घर में समझे कि ये राशन के साथ आते हैं ये चीज़। नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी उनको लगाते हैं हम लोग, बच्चों को यूज़ करते हैं, हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, कुछ भी नहीं। हम लोगों को तो समझे ये एक नाम ही है ना, ये काफ़ी है, परफ्यूम चौक का ना नाम ही बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आके जो भी जिस तरह की यहाँ की क्वालिटी है वहाँ कहीं वो कहीं भी नहीं है। तो ये कि बेस्ट है, परफ्यूम चौक बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। इस वक्त मैं परफ्यूम चौक पर मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में, जो स्टॉप का नाम भी परफ्यूम चौक रख दिया गया है सिर्फ इसकी मशहूरी की वजह से। परफ्यूम चौक सिर्फ कराची में मशहूर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में एक अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। और यहाँ पे एक खुशबू, जैसा आप जानते हैं कि ईतर की दुकान पर जाते हैं तो खुशबू चारों अतराफ़ से खुशबू ही खुशबू होती है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरसलिन शेरवानी के साथ भी। इनका सफ़र का आगाज़ मालूम करेंगे कि परफ्यूम चौक का जो सफ़र है, आगाज़ इन्होंने किस तरह करा, क्या हर्डल्स आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई, इनको फेस करना पड़ा, उसके हवाले से शख्स मुरसलिन शेरवानी से हम आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें, बात दरअसल ये है कि ये जो एक पसमानदा तरीन इलाका था और मैं जब यहाँ पर आया तो ये एक कचरा कुंडी थी और बहुत बुरा हाल था इसका। तो मैंने तकरीबन 25 साल पहले जो है यहाँ ये शुरू किया और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और 500 रुपये एक दोस्त से उधार लेकर के मैंने ये काम शुरू किया आज से 25 साल पहले। तो यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हुई शुरू में, क्योंकि यहाँ पर पहले ना MQM थी, ना कोई सियासी जमात थी, कोई भी नहीं था यहाँ। तो जब मैंने काम शुरू किया यहाँ पर तो एक हफ़्ते तक तो मैं खाली बोतलें रख कर के बैठा था परफ्यूम की। उसके बाद फिर मैंने जो है वो खुशबुएँ ला कर के 2 खुशबुएँ से काम शुरू किया मैंने। और फिर की बात है ये 1999 की बात है। 1999 में मैंने काम शुरू किया था, तकरीबन 22-23 साल हो गए। तो जब मैंने काम शुरू किया तो ये आपको पता है इलाके के भत्ताखोर होते हैं और इलाकाई जो पैदागीर होते हैं वो ज़ाहिर है बहुत तंग किया उन्होंने और इसमें बहुत परेशानी आई मुझे। मेरे मुआशी 7 बच्चे मेरे सामने, आँखों के सामने कत्ल हुए। मैंने इन्हें जलते हुए देखा, टूटते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा। लेकिन 2 बातें होती हैं, या तो इंसान शौक़ में करता है या जुनून में करता है। तो मुझे जो है जुनून था, तो मेरे जुनून ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज ये खाली कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और तमाम सियासी, मज़हबी, इस्लाही जमातें जितनी भी हैं सब परफ्यूम चौक के नाम को जानती हैं और इस मुल्क की तमाम एजेंसियां भी इस परफ्यूम चौक को जानती हैं और मेरे बारे में भी जानती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद 3 सरकारी मुलाजमतें कर चुका हूँ जिन्हें मैंने इस्तीफ़ा दिया और छोड़ दिया। परफ्यूम चौक की वजह से ही नहीं, ये परफ्यूम चौक से पहले की बात है। लिहाजा अब आप देखें कि
असल में क्या होता है कि परफ्यूम की जो क्वालिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जब आप क्वालिटी देंगे तो लामहला लोग तो आएंगे, क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए। उन्हें ये गरज नहीं कि सस्ता है या महंगा है, क्योंकि क्वालिटी पैसे मांगती है। लिहाजा आप मेरा एक सिस्टम है कि मैं जब भी कोई खुशबू देता हूँ तो एक रसीद बनाकर देता हूँ। उस रसीद पे मेरी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। तो वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि जब भी आप खुशबू ख़रीदेंगे तो रसीद ज़रूर लेंगे, रसीद को महफूज करेंगे, और जब ये 1000 रुपये की रसीद जमा हो जाएगी तो आप मेरे पास लेकर आएंगे और मेरी किसी भी ब्रांच पे लेकर आ जाएं, आपको 250 रुपये की खुशबू गिफ्ट मिलेगी। पहले मैं 6 ml देता था, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ पर पैसे बढ़ गए। लिहाजा अब जो है वो मैं 250 रुपये की खुशबू गिफ्ट करता हूँ, यानी 1000 पे 25% डिस्काउंट लाजमी देता हूँ। कौन सी ऐसी खुशबू है जो सबसे ज़्यादा चलती है? देखिए, खुशबू असल में एक नफ्सियाती ख्वाहिश है जो हर बंदे की मुख्तलिफ है। हाँ, मेरे पास ये नॉलेज है कि मैं बंदे का नाम पूछता हूँ और उसके नाम के हिसाब से खुशबू दे देता हूँ और जो उसे पसंद आती है। तो ये जो सर ये ज़ाहिर है हर चीज़ का कोई ना कोई उस्ताद तो होता है। मेरे उस्ताद जो है वो सैयद अनवार हुसैन साहब थे जो इंतकाल कर गए, और उनकी बड़ी काविशें हैं। और जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो वो उस्ताद मेरे साथ आए थे और उनका इंतकाल हो गया। तो ज़ाहिर है अब मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही इस कारोबार में शरीक हैं, और ये मतलब आज ख़ुद शुरू किया, और इसको सरवाइव करने के लिए मैंने बीसियाँ डालते हैं ना अक्सर, मैंने बाज़ार में बीसियाँ डाली, तो उस बीसियों से मैंने अपने आप को सरवाइव किया। तो ठीक है, इनिशियल स्टेज पर आपने किस तरह सरवाइव करा? भाई देखिए, उसमें मैं 2 खुशबुएँ लेकर आया था। 2 खुशबुओं से मैंने अपना काम शुरू किया, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई। आज मेरे पास कम से कम 400 खुशबुएँ हैं। और जब मेरा नुकसान हुआ, जब इसको जलाया, लूटा, तोड़ा फोड़ा, तब हमारे एक दोस्त हैं बोतल गली में, बहुत अच्छे लोग हैं वो, उन्होंने हर दफ़ा मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे हर दफ़ा जो है वो नई ऑक्सीजन मुझे फ़राहम की, जिसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। सर देखें, खुशबू जो है वो अंग्रेज़ ही बना रहे हैं। फ़्रांस में ही बनती है, जर्मनी में भी बनती है, स्पेन में भी बनती है। पाकिस्तान खुशबू के हवाले से कुछ भी नहीं बना रहा। ये तमाम जितने भी केमिकल्स हैं इनके बाकायदा नाम है, और ये सब बाहर से आते हैं। क्योंकि देखें, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए वो अल्कोहल वाली खुशबू नहीं लगाते, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्कोहल वाली खुशबू से भी नमाज हो सकती है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो तो उड़ जाता है, खुशबू जो है कपड़ों में रह जाती है। लिहाजा यहाँ जो है तमाम खुशबू जितनी भी आती हैं सब बाहर से आती हैं, और उनकी जो पेमेंट है वो डॉलरों में होती है, यूरो में होती है। तो यहाँ लोकल करेंसी के अंदर जो है वो बहुत सस्ता मिलता है इनको। और मैं तो कहता हूँ कि ये सबको खुशबू लगानी चाहिए, क्योंकि खुशबू से शख्सियत में निखार आता है। किसी ने कहा है ना, खुशबू अपना इंट्रोडक्शन खुद करा देती है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुशबू नहीं लगाते थे, लेकिन जब उन्हें मैंने खुशबू लगाने पर माइल किया तो अब वो कहते हैं कि यार मैं दफ़्तर जाता हूँ या मैं अपनी किसी भी जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाते हैं, तो लोग पहचान लेते हैं कि यार वो शकील आ गया, रईस आ गया, यार खुशबू आ रही है उसकी। यानी खुशबू अपना इंट्रोडक्शन खुद करा देती है। बिल्कुल ऐसे। ये बताइए, परफ्यूम में और इतर में क्या फ़र्क है? सर, परफ्यूम और इतर में कोई फ़र्क नहीं है। देखें, इसको हम लैंग्वेज असल में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसको जो विदाउट अल्कोहल होती है उसको हम कहते हैं कंसनट्रेट खुशबू। अगर आप उसके अंदर अल्कोहल में इसको स्प्रे बना लें तो वो परफ्यूम बन जाता है, स्प्रे बन जाता है। हालांकि ये भी परफ्यूम है, विदाउट अल्कोहल जो है वो भी परफ्यूम है, और अल्कोहल वाला भी परफ्यूम है। सिर्फ लगाने का फ़र्क होता है कि उसमें आप इस पुश करके लगा लेते हैं, इसमें आपको रब करके लगाना होता है। और उसका तरीका यही है कि खुशबू आप कलाई पे लगाएं, दोनों हाथों की उसको रब करें, रब करके उसको ऊपर से नीचे 5 दफ़ा लगा लें, और उसको सूंघे नहीं। खुशबू कभी भी नाक में सूंघी नहीं जाती। जितने लोग हैं सुनने वाले हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि जो खुशबू है कभी भी नाक में सूंघ करके चेक ना करें। खुशबू वही अच्छी होती है जो खुद ब खुद आए
और महसूस हो। किसी ने सही कहा है ना, खुशबू अपना इंट्रोडक्शन खुद करा देती है। बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रहे हैं। खुशबू अपना तारुफ जो है ख़ुद कराती है। तो मैं 25 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि भाई खुशबू नाक में ना सूंघे, लिख करके भी लगाया हुआ है मैंने, लेकिन उसके बावजूद लोग कोई सूंघते हैं। आपकी ख़ास परफ्यूम चॉक की खुशबू, ख़ास कोई फार्मूला आपका खुद इजाद किया हुआ, कोई कॉम्बिनेशन? सर देखिए, मैं खुशबू की जो है ना सिर्फ टून बनाता हूँ, ठीक है, और टून बनाना जो है वो बड़ी महारत का काम, वो हर कोई नहीं बना सकता। दुकानें तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में खुशबू की खुली हुई है और बेशुमार खुशबुएँ मौजूद हैं।